क्या प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में महिलाओं का उल्लेख है? कौन हैं वे? वे महत्वपूर्ण क्यों हैं? वे किसका प्रतीक हैं? और वे हम में से प्रत्येक से कैसे जुड़े हुए हैं? नमस्कार, पादरी जॉर्जी पॉइंटर टू इटर्निटी से और दूसरे प्रश्नोत्तर में वापस स्वागत है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 4 महिलाएं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में वर्णित पहली महिला इजेबेल है। इजेबेल एक बुतपरस्त कलीसिया का प्रतिनिधित्व है। वो एक ऐसी महिला है जो कलीसिया को नुकसान पहुंचाती है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद 20 कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। इजेबेल एक फोनीशियन राजकुमारी थी जिसने इज़राइल के राजा अहाब से शादी की थी। उसने देश में मूर्ति पूजा का आयोजन किया। उसने सच्चे और वफादार नबियों को सताया। वह नाबोत को मारने में मुख्य चालाक थी, जिसने राजा अहाब को अपना अंगूर का बाग बेचने से इनकार कर दिया था। उसने एलिय्याह नबी को धमकी दी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद 20 में इजेबेल खुद को भविष्यवक्ता कहती है, जो परमेश्वर के सेवकों को अनैतिकता का अभ्यास करने और मूर्तियों को चढ़ाया गया भोजन खाने के लिए सिखाती और लुभाती है। यीशु ने चेतावनी दी है कि वो उसे बीमार बिस्तर में डाल देगा और जो लोग उसके साथ व्यभिचार करते हैं उन्हें बड़े क्लेश में डाल देंगे, जब तक कि वे अपने बुरे कर्मों से पश्चाताप नहीं करते। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद 22 से 23 के अनुसार वो उसके बच्चों को मौत के घाट उतार देगा, और इसमें परिवार के सदस्यों का जल्दी या समय से पहले मरना शामिल है। इजेबेल की आत्मा की विशेषताएं क्या हैं? वो यौन अशुद्धता और प्रलोभन में शामिल है। वो पुरुषों के साथ साथ महिलाओं में भी काम करती है। वो लोगों को डराने धमकाने और उनमें डर और निराशा पैदा करने में बहुत अच्छी है। वो झूठी शिक्षा देती है। वो सुसमाचार और बाइबल की सच्चाइयों के बजाय अन्य चीज़ों का प्रचार करती है। वो खुद को एक भविष्यवक्ता कहती है और अपनी शिक्षाओं के माध्यम से कलीसिया को प्रभावित करना और राजी करना पसंद करती है। भ्रष्ट कलीसिया इजेबेल भावना को सहन करेगा। वो रिश्तों को नष्ट करने और संदेह का बीज बोने के लिए गपशप को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है। वो ऐसी स्थिति में पनपती है जहां नेतृत्व की स्थिति कमजोर होती है। उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। वो अपने पति पर हावी रहती है। धार्मिक होते हुए भी ऐसा व्यक्ति यौन पापों में लिप्त रहता है और स्वयं को परमेश्वर का सेवक भी कह सकता है। दूसरी स्त्री सूर्य वस्त्र धारण करने वाली स्त्री है। यह महिला इज़राइल का प्रतिनिधित्व करती है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 पद 1 से 2 कहता है, फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांवों तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। और वो गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी और वह बच्चा जनने की पीड़ा में थी। यह कोई वास्तविक महिला नहीं है, बल्कि परमेश्वर की पत्नी के रूप में चित्रित इज़राइल का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। इसका उल्लेख यशाया अध्याय 54 पद 5 से 6 में है, यिर्मयाह अध्याय 3 पद 6 से 8 और अध्याय 31 पद 32, यहेजकेल अध्याय 16 पद 32 और होशे अध्याय 2 पद 16 में है। नर बच्चा यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करता है।
उत्पत्ति अध्याय 37 पद 9 से 11 यूसुफ के सपने के बारे में बात करता है। यदि आपने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में क्रिसमस की कहानी का एपिसोड नहीं देखा है तो कृपया देखें। अब दूसरी महिला हमारे लिए कैसे प्रासंगिक है? यहूदी लोगों को देखो, वे बहुत धार्मिक हैं। रूढ़िवादी यहूदी दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं। वे मानते हैं कि वे मूसा के कानूनों के संबंध में बहुत सख्त हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को अस्वीकार कर दिया। और अब भी कुछ मसीहाई यहूदियों को छोड़कर उनमें से कई लोग यीशु को अपने वादा किए गए मसीहा के रूप में अस्वीकार करते हैं। कृपया स्वयं जांचें। आप आध्यात्मिक, धार्मिक होने का दावा करते हैं। शायद आप ऐसे लोगों के समूह में हैं जो सच्चे परमेश्वर में विश्वास करते हैं। आप अपने जीवन में नियमित रूप से बहुत सारी आध्यात्मिक गतिविधियां कर सकते हैं, लेकिन बाइबल यीशु के बारे में जो कहती है उस पर आप विश्वास नहीं करते हैं और आपका उनके साथ कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। यीशु ने स्वयं यूहन्ना अध्याय 14 पद 6 में कहा, मार्ग, सत्य और जीवन वही है और उसके बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसलिए यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो इस दूसरी महिला के साथ पहचान कर सकते हैं, तो मैं आपको अपना जीवन यीशु को समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा, जैसा कि आप इसे देखते हैं, क्योंकि यीशु ही परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। प्रकाशित वाक्य में उल्लिखित तीसरी महिला महान वेश्या है। वो महिला एक लाल रंग के जानवर पर बैठी है जो धर्मत्यागी कलीसिया का प्रतीक है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 पद 3 से 5 कहता है, तब वो मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने किरिमजी रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से छिपा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। ये स्त्री बैंजनी और किरिमजी कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था, और उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद, बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। धार्मिक वेश्या बेबीलोन राष्ट्रों को अपनी मुट्ठी में करने के लिए अपना श्रृंगार कर रही है। महिला ने बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे जो राजशाही के रंग हैं। वो सोने और कीमती पत्थरों और मोतियों और सांसारिक धन से अलंकृत है, अपनी संपत्ति को गर्व के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित करती है। वो अपनी व्यक्तिगत सुंदरता और महिमा को बढ़ाने के लिए खुद को इस तरह से तैयार करती है। उसके पास पृथ्वी की सारी सुंदर और बहुमूल्य वस्तुएं हैं, परंतु स्वर्ग में कुछ भी नहीं है। वो शैतान की एजेंट है और सच्चे ईसाइयों को लगातार सताने वाली रही है। परमेश्वर ने उस पर संतों के खून और यीशु के शहीदों के खून के नशे में होने का आरोप लगाया। वो उस महिला के बिल्कुल विपरीत है जिसे हमने प्रकाशित वाक्य 12 में देखा था। उसके माथे पर कोई ताज नहीं होगा, लेकिन उसका एक रहस्यमय नाम है, बड़ी बाबुल, वेश्याओं और पृथ्वी के घृणित कामों की माता। बाइबल के विद्वानों की राय है कि यह महिला एक विश्व झूठी धार्मिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है जो क्लेश के 7 वर्षों के दौरान पृथ्वी पर देखी जाएगी। वो ऐसा समय होगा जब मसीह विरोधी और झूठे पैगंबर दुनिया के लोगों को झूठी धार्मिक व्यवस्था के तहत एकजुट करेंगे। ये कैसे हो सकता? जांचें कि इतिहास में क्या हुआ। जैसे बाबुल झूठे धर्म का केंद्र था,
वैसे ही वो भी झूठे धर्म के प्रचार का केंद्र होगी। महान बाबुल निम्रोद द्वारा स्थापित शहर था और शुरू में इसका नाम बाबेल था। उसकी शर्म ही उसका ताज है। वो स्वर्गीय वस्तुओं की अपेक्षा सांसारिक वस्तुओं को प्राथमिकता देने की घोषणा करती है। उसे जानवरों द्वारा ले जाया जाता है। वो पृथ्वी के राजाओं पर शासन करती है और पृथ्वी के लोगों द्वारा उसका समर्थन किया जाता है। सरकारें उनका समर्थन करती हैं। 7 सिर और 10 सींग वाला जानवर उसे ले जाता है। यह महिला हमारे लिए कैसे प्रासंगिक हो सकती है? प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 पद 2 कहता है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। यौन अनैतिकता शारीरिक या आध्यात्मिक भी हो सकती है, यानी सच्चे परमेश्वर यहोवा के अलावा अन्य देवताओं के पीछे जाना। इन अंतिम दिनों के दौरान यदि कोई धार्मिक समूह कलीसिया आध्यात्मिकता को बढ़ावा देता है, लेकिन यौन पाप को सहन करता है या यौन अनैतिकता को भी प्रोत्साहित करता है, तो आप भी इस महिला के समान हो सकते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 पद 15 कहता है, फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे, जिन पर वेश्या बैठी है, वे लोग और भीड़ और जातियां और भाषा हैं। 7 साल के क्लेश के दौरान विभिन्न पृष्ठभूमियों और संस्कृतियों के लोगों को एक नकली धार्मिक व्यवस्था के तहत इस तरह से एकीकृत किया जाएगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या मानते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 पद 6 कहता है, और मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों के लोहू और यीशु के गवाहों के लोहू पीने से मतवाली देखा और उसे देखकर मैं चकित हो गया। यह एक विश्व धार्मिक व्यवस्था उस 7 वर्षीय क्लेश काल के दौरान विश्वासियों पर अत्याचार करेगी। तो ये सभी तथाकथित ईसाइयों आस्तिकों का वर्णन करते हैं जो आज बाहरी तौर पर धार्मिक हैं, लेकिन उनका यीशु मसीह से कोई वास्तविक और व्यक्तिगत संबंध नहीं है। वे यीशु में अपने विश्वास से समझौता करने को तैयार हैं क्योंकि वे किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। वे हैं जो परमेश्वर के नैतिक नियमों की अवहेलना करते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है और परमेश्वर किसी भी पाप को माफ कर देगा, यहाँ तक कि यौन पाप भी। वे सोचेंगे कि परमेश्वर उनके पापों को क्षमा करता रहेगा। वे हैं जो बाइबल पर विश्वास करने वालों को ऐसे लोग मानते हैं जो वर्तमान समय में प्रासंगिक नहीं हैं और सच्चे विश्वासियों पर अत्याचार करते हैं। चौथी महिला मेमने की दुल्हन है। मेमने की दुल्हन मसीह के सच्चे कलीसिया का प्रतिनिधित्व करती है। वो उजले और शुद्ध मलमल का वस्त्र पहने हुए है। बढ़िया लिनेन संतों के कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 पद 7 से 8 कहता है, आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। यीशु अपनी दुल्हन सच्ची कलीसिया में आनंदित होता है। यशाया अध्याय 62 पद 5 कहता है, क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुमारी को ब्याह लाता है, वैसे ही तेरे पुत्र तुझे ब्याह लेंगे, और जैसे दुल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। जिस कलीसिया को मसीह अपने लिए चाहता है वह निष्कलंक या झुर्रीदार है। इफिसियों अध्याय 5 पद 27 कहता है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक
न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसलिए मसीह की दुल्हन को पवित्र होना चाहिए और मेमने के विवाह भोज के लिए तैयार रहना चाहिए। तो क्या हम मेमने के विवाह भोज के लिए तैयार हैं? क्या हम धार्मिकता के वस्त्र पहने हुए और निष्कलंक हैं? बाइबल प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 पद 9 में कहती है, और उसने मुझसे कहा, ये लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं। जो लोग मेमने के विवाह भोज में बुलाए गए हैं वे धन्य हैं। तो प्रिय लोगों, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में ये 4 महिलाएं हैं। कौन सा आपका सबसे अच्छा वर्णन करता है? मेरी प्रार्थना है कि आप चौथी स्त्री से तादात्म्य स्थापित कर लें, और इसके लिए आपको यीशु को अपने परमेश्वर और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है, और आपको प्रतिदिन यीशु को प्रसन्न करते हुए जीवन जीने की आवश्यकता है। आमेन। परमेश्वर आपका भला करे। यदि आप इस संदेश से धन्य हैं तो लाइक बटन को अवश्य दबाएं, और साथ ही अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, और साथ ही उस बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें ताकि आपको इसी चैनल पर ऐसे ही धन्य संदेश और अपडेट मिलते रहें।